जी तो भाई सीन कुछ ऐसा है, लाइट नहीं है, आपको बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है कि व्लॉग में थोड़ा सा होगा ढलपन रोशनी की वजह से। बहरहाल फ्राई हो चुका है बैगम को, तो मज़ा आया है। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जायका इसमें आया हुआ है। बहुत ही हमने धनिया पुदीना भी काट के इसमें कटिंग करके डाल दिया है। अब जो है इसमें हम 2 अंडे डालेंगे, ठीक है ना। अंडे डालते हैं या पहले बेसन का आटा डालें, क्या करें? अंडे डालें, चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए भाई, एक अंडा फुल स्पीड से गया भाई, माशाल्लाह। अब हम डालेंगे इसके अंदर दूसरा अंडा। चलो भाई, ये रह गया था अंदर, इसको भी निकाल दिया। ये आ गया अपना दूसरा अंडा, बिस्मिल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक होगे। तो भाई साहब आज है जुम्मे का दिन और उठने में फिर से आज ताख़िर हो गई, यानी कि 12:12 हो रहे। और अब जो है नाश्ते की तरफ भी जाना है, नाश्ता भी करना है, इसके बाद जो है वो जुम्मे की तैयारी भी करनी है। और आज की जो रूटीन होगी मैं इंशाल्लाह आपको इसी व्लॉग में बताता चलूँगा। तो जल्दी से आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो भाई को, इतना प्यार दे रहे हो, आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस को देखते रहें और लाइक शेयर और कमेंट के ज़रिए अपनी राहें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे इसी व्लॉग में आगे जाके। जी तो भाई साहब मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी और इस वक्त है नमाज़ जुम्मा का टाइम। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह 1-2 काम है वो भी करते हैं, आपको दिखाते भी। और फिर इंशाल्लाह घर में आज कौन सी डिश बनने वाली है इंशाल्लाह मैं आपको वो भी इसी व्लॉग में दिखाता हूँ। तो जल्दी आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। मिलते हैं आपसे इसी ब्लॉग में आगे जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आज था जुम्मा का दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से जुम्मा का दिन गुजर रहा है। और इस वक्त आपका भाई घर भी आ चुका है नमाज के बाद। एक जगह जाना था हॉस्पिटल में, कज़न का जो बेटा है शहज़ादा वो थोड़ा बीमार है, तकरीबन 3 मंथ का। तो आपसे दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक से शिफा अता फरमाए। और अब जो है यहाँ पे सीन हमारे घर पे एक रेसिपी बनने जा रही है जो जिसका नाम है गोला कबाब। तो इस वक्त लाइट तो नहीं है और शाम के तकरीबन कोई 5:30 या 6 बज रहे, 5:30 में लाइट चली जाती है। तो फिर इसके बाद 8 बजे लाइट आएगी। अब कोशिश यही है कि 8 बजे से पहले पहले हम इसे तैयार करें, चूँकि 8 बजे मैंने भी अपने इवेंट के लिए निकलना है। और इवेंट कम से कम कोई 2-2.5 हफ्ते बाद मेरा जो है प्रोग्राम है जो आया है मेरे पास। दुआ कीजिए अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं तमाम की रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए और उनके सबके अल्लाह पाक हमारी भी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए और तमाम जो भी मुश्किलात है अल्लाह पाक सब के लिए हल फरमाए। और चलते हैं गोला कबाब की रेसिपी की तरफ और कोशिश करते हैं कि मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाते चलूँ। तो जल्दी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट के ज़रिए आपने अपनी राहें ज़रूर देनी है। तो मिलते हैं आपसे इसी व्लॉग में आगे जाके। यार जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस वक्त लाइट का माहौल जो कि बिल्कुल सीन ऑफ है, हमारे एरिया में लाइट नहीं है। और जैसे ही बंदा बेड से उठता है तो उसके ऊपर फिर ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं कि फ्रिज से ये ले आ जाओ और फ्रिज के ऊपर ये चीज़ पड़ी है। मैंने सोचा चलो आपको फिर बताते हुए चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें उठानी है, अल्लाह करे मैं उठा सकूं। कीमा जो है बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह धो धा के बिल्कुल मेट कर लिया, फ्रेश कर लिया है। और इस वक्त मैंने यहाँ पे कीमा रख लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा जो कि रेडी है। कीमा ये आपके सामने है और इस वक्त बेगम पुदीने की कलियाँ तोड़ रही है, फिर धनिया होगा, फिर मिक्सअप होगा, जो भी चीज़ें होगी मैं इंशाल्लाह आपको इसी व्लॉग में बताता चलूँगा। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं भाई, इमाम दस्ता मेरे ख्याल से। और इसमें है मिर्चियाँ, ठीक है। तो अब इस मिर्चियों को हमने इस तरीके से कूटना है। तो अब अगर आप कूट ही रहे हो तो कोशिश, मतलब कूटने से मुराद कि जिस शख्स के ऊपर आपको गुस्सा है या कोई ऐसा मसला है कि आप किसी को कुछ कर नहीं सकते, तो आपने उसको तसव्वुर बांध के और इसको कूटना है, ठक 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 इस तरीके से। जितना ज़ोर लगाना है लगाओ और दिल में मज़े लो, खुशियाँ लो और कूटते रहो। जैसा आप मिर्ची को कूट रहे हो आप समझो मैं उसको कूट रहा हूँ। अरे भाई साहब मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं हो जाना, मैं तफरी कर रहा हूँ। ये कि घर में लाइट नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, गर्मी का माहौल भी है और मिर्चियाँ भी बेगम ने दी है कूटने के लिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये मिर्चियाँ कूट के आपको दोबारा
ज्वाइन करता हूँ। ये है मेरा बेटा मोहम्मद अजलान, जो इसको गोलाटियों पे गोलाटियाँ मारे जा रहे हैं। और ये इसने मेरा ये हाल कर दिया, आप देख सकते हो। ये तार है, बैटरी की जगह मैंने अपने गले में डाल दी है और मैंने बल्ब को बिल्कुल बंद कर दिया, जो कि तार को भी ये खेल रहे तार से। देखो आप चेक करो। और कभी कभी तो ये इस कूटने वाली मिर्ची के पीछे भी आ रहा है। तो बहरहाल अपना काम करते जल्दी जल्दी, चुके इवेंट में भी जाना है। जी तो भाई साहब, आपके भाई ने मिर्ची का वो हाल कर दिया है कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि मिर्ची पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिर्ची को हमने बिल्कुल पानी पानी कर दिया है, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। तो बहरहाल इससे पहले जो मैंने आपको कहा था कि जिसका ऊपर गुस्सा है इसको ऐसा कूटो, उसको दिमाग में ख्याल लाओ। तो भाई ये सब एक तफरीहतन एक बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जिसको सोच के ऐसा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा बिल्कुल ना कभी सोचते हैं, ना कभी किया है, ना कभी करते हैं। तो बहरहाल एक तफरीह के लिए करके मैंने ये जुमले इस्तेमाल किए। तो अगर आपको नापसंदीदा गुज़रे हो तो मैं आपसे अभी से ही माफ़ी का तलबगार हूँ। बहरहाल मैंने तफरीह की थी। तो खैर अभी हमने इस मिर्ची को बिल्कुल कूटने के बाद जो है वो इस तरीके से कर लिया है। तो अब जो है चीज़ें कीमा वगैरह जी दीगर जो सामान वगैरह है वो लेते हैं। और पहले तो सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। फिर टिश्यू से साफ़ करेंगे अपने हाथों को। और हाथों को साफ़ करने के बाद फिर इंशाल्लाह हर जो मसाला होगा वो मैं आपको उसके अंदर मिक्स करके दिखाऊंगा। और कैसे मिक्स होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो जनाब सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो हमारा जो ये सामान है, तकरीबन इसमें कीमा और कुछ 3-4 मसाले वो मिक्स कर दिए। बेगम ने धनिया पुदीना भी काट के इसमें कटिंग करके डाल दिया है। अब जो है इसमें हम 2 अंडे डालेंगे, ठीक है ना। अंडे डालते हैं या पहले बेसन का आटा डालें, क्या करें? अंडे डालें, चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, ओए होए भाई, एक अंडा फुल स्पीड से गया भाई, माशाल्लाह। अब हम डालेंगे इसके अंदर दूसरा अंडा। चलो भाई, ये रह गया था अंदर, इसको भी निकाल दिया। ये आ गया अपना दूसरा अंडा, बिस्मिल्लाह करके। अब इसमें क्या है, बेसन का आटा डालना है। पहले यार बेसन का आटा डाल देते हैं, हाथ गंदे हो गए। इसी में पूरा जाएगा ना ये। तो ये बेसन का आटा भी इसमें डालते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले खोलना चाहिए था लेकिन खोलना भूल गए। अरे भाई खुल जाओ, खुल जाओ। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से बांधा हुआ है, इसको टाइट करके। जी तो बेसन का आटा कितना डालना है बेगम? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कैसा है, यानी कि हाथ तो साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप चेक कर लेना, इतना बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, ये बेसन का आटा भी आगे और नहीं डालना, ठीक है। नमक वगैरह सब डाल दिए। अब ये मसाला डालना है, जो मिर्चियाँ कूटी थी। तो भाई ये मिर्चियाँ जो डाल कूटी थी वो सारी इसमें डालनी है। जितना भी ये मिर्ची था उसका सारा मवाद निकाल के इसमें हमने डाल देना है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, मैच करना है उसको हाथों से ही। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाथ बहुत सफाई से धोकर आया था। अब जो है इसको हमें करना है मैच। करूँ? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा करीब आके दिखा ना कैसे हो रहा है। सारे मसाले, अंडे, बेसन का आटा, धनिया पुदीना, लाल मिर्ची, सब चीज़ें और भी इसमें किस्म तरह तरह के मसाले गए हुए।
पीछे से आपको बच्चों की भी रोने की आवाज़ आ रही होगी। तो मुझे माशाल्लाह से कुकिंग का भी बहुत शौक़ है। हो सकता है शायद मैं आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग करते करते सीख जाऊंगा। तो ये इसको अच्छे से मैच करना है पूरा। ये पूरा मिक्स होने के बाद जो है फिर पूछेगा कि क्या करना है, और भी करना है। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। तो भाई ये 5 मिनट तक की गोला कबाब की रेसिपी आपको ये बताइए। इसका जो टेस्ट है माशाल्लाह, जब ये बेगम बनाती है तो बहुत ही वीआईपी बनता है। आज इसमें जो है हमारा भी हिस्सा शामिल हो गया है। और मिलाऊं? बस ओके हो गया। तो इंशाल्लाह ये हमने इसको मिक्स कर लिया सारा। इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताता हूँ। जी तो भाई साहब, इस वक्त जो है मैं किचन में आ चुका हूँ। बेगम जो है वो उसको फ्राई करने कबाब को डाल दिया। अब ये है कि इसको हम चेक करेंगे। पहले कबाब को फ्राई करके छोटा सा पीस डाला है, इसमें नमक चेक करेंगे कि नमक इसके अंदर बराबर है कि नहीं है, मसाले वगैरह बराबर है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। इसके बाद ये कमी पेशी होगी तो फिर इंशाल्लाह पूरी जो चीज़ें हैं दोबारा थोड़ी थोड़ी डाल के उसको मैश करेंगे। फिर दोबारा से इंशाल्लाह उसको आपको बताइए कैसा जायका आया। जी तो भाई सीन कुछ ऐसा है, लाइट नहीं है, आपको बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है कि व्लॉग में थोड़ा सा होगा ढलपन रोशनी की वजह से। बहरहाल फ्राई हो चुका है बेगम को, तो मज़ा आया है। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जायका इसमें आया हुआ है, बहुत ही उम्दा माशाल्लाह। गोला कबाब, वाह वाह, मेरे हाथों में जादू है। अपने हाथ चूम रहा हूँ माशाल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह बोल देना, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मज़ीद बनेंगे तो फिर इंशाल्लाह पराठे शराठे भी लेकर आएंगे, वीआईपी से खाएंगे, फिर इसके बाद इवेंट में जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसी ब्लॉग में आपको दोबारा से जुड़ता हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो थे वो कोयला कबाब, गोला कबाब जो कि वो तैयार हो चुके हैं। चूँकि कोयले का नाम इसलिए आया कि एंड में जैसे कोयले का हमने दम भी दिया है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, माशाल्लाह बहुत ही वीआईपी कलर आया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, फुल लाल। और ये माशाल्लाह गरम गरम रोटियां, गरम गरम कबाब माशाल्लाह। तो ये है कि आप इंशाल्लाह इसको टेस्ट करेंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका जायका कैसा आ रहा है माशाल्लाह। चेक करते और बता दें आपको माशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है माशाल्लाह। तो भाई ये हमने कबाब का पीस लुकमा एक उठाया। तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुव अस्समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि वला बरकतल वासिल खिराय वाजिदु। वाह वाह माशाल्लाह। तो बहुत बेहतरीन और उम्दा और आला क्वालिटी की माशाल्लाह जायका है इसके अंदर, और बहुत बेहतरीन बने माशाल्लाह। तो ये है कि हम तो खा ही थे माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह कह दें। और अगर आपने ये चीज़ खानी है तो आप हमसे रब्ता कर चुका, नंबर तो आपके पास है, तो इंशाल्लाह आपको बना के देंगे। जो भी सामान वगैरह होगा इंशाल्लाह आपको बता देंगे। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट आपने लाजमी करना है। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।